एक युधिष्ठिर पहलवान जी से अनुरोध करूंगा। युधिष्ठिर मेरे पास वहाँ स्टेडियम के निर्माण के लिए मैंने पैसे दे दिए हैं, बहुत जल्द टेंडर होगा। बागपत में जनता वैदिक कॉलेज में एक रनिंग ट्रैक जिसके लिए 2 करोड़ की अभी जो प्रस्ताव था मैंने कल ही उसको भेजा है, पारित किया है और खेल के उपकरण भी दे रहा हूँ। तो उसी तर्ज पर यहाँ गाँव में भी, क्योंकि खिलाड़ियों को चाहिए, वो कहाँ दूर ट्रेनिंग करने कहाँ जा पाएंगे, तो गांव के कच्चे रास्तों पर दौड़कर ट्रेनिंग करके इतने बड़े बड़े जो सम्मान हासिल कर रहे हैं, अगर बुनियादी व्यवस्था उनको गांव में मिल जाए तो आप सोचिए कितने पदक जीतेंगे लोग। लगातार आप खिलाड़ियों के सम्मान में जा रहे हैं, लेकिन आपके इस सम्मान समारोह को इस तरह की प्रतिक्रिया जनता की आ रही है कि सम्मान समारोह तो बहाना है, जनता को रुझाना है। इसमें क्या बुराई है? मुझे गांव में जाने का कोई बहाना नहीं चाहिए, लेकिन ये अच्छा मौका है, अच्छा अवसर है। खुशियाँ बांटनी अच्छी लगती हैं सबको, और अर्जुन देशवाल के परिवार भी चाहता है कि इस खुशी के पल में सब लोग साझे हों, साथ आएँ, और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। अध्यक्ष जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी जिया चौधरी ने कहा है कि लोकदल के विधायक उसकी नहीं मान रहे, सुन नहीं रहे, गठबंधन साथी रहे, उस बारे में क्या कहेंगे? मैं कोई वो जो बात कह रहे हैं वो अपने विवेक से कह रहे हैं। जिसने अर्जुन को करीब से देखा है वो जानता है कि कितनी मेहनत चाहिए। बाहर तो दूर से जो देखेगा उसे सिर्फ चकाचौंध नजर आएगा, उसे देखेगा कितना सम्मान मिल रहा है। लोग पूछ रहे हैं स्टार बन गया अर्जुन, इसके इंस्टाग्राम के फॉलोअर बढ़ जाएंगे, लेकिन उन्हें मालूम नहीं, इस क्षेत्र के लोगों को मालूम है, इनके परिवार के लोगों को मालूम है कितनी मेहनत और कितनी तपस्या करनी पड़ती है, कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, तब जाके आप यहाँ खड़े हो पाते हो। जाओ तुम और तो आदमी इतने करीब से देख लेता है मेहनत को, वो सीख जाता है कैसे करना है, वो सारे रास्ते जान जाता है। अर्जुन के एक पदक नहीं, जो पहला पदक है गांव बसेरा के लिए, पहली बार एशियाड में मेडल अर्जुन जीत के आया है। लेकिन पदक के साथ साथ, पदक जीतने के साथ साथ उसने ऐसा हौसला पूरे क्षेत्र के नौजवानों का बना दिया कि आगे ऐसे और कई सम्मान हमारे क्षेत्र के नौजवान देश के लिए जीतेंगे, ये हमें विश्वास है। और अगर ऐसी व्यवस्था हमें बनानी है, कुछ काम हमें और आपको भी करने हो। इस पे मैंने भी सोचा है और आप भी बहुत सोचते होंगे। हमारा देश इतना बड़ा है, विविधताओं से भरा देश है, बहुत अच्छे लोग हैं, सब तरीके के लोग हैं, गुलदस्ता है हमारा देश। हर सुगंध का फूल मिल जाएगा, पहाड़ी मिल जाएंगी, नदियां मिल जाएंगी, हर तरह का तापमान मिल जाएगा, अलग अलग मिजाज के लोग मिल जाएंगे, और बहुत मेहनत कश लोग हैं। वो किसी से कुछ गलत नहीं करते, खास तौर से गांव देहात के लोग बेहद ईमानदार हैं भारत देश। लेकिन इतनी बड़ी आबादी होने के बाद अगर हम खेल की तरफ देखेंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो प्रतियोगिताएं होती आई हैं, एशिया से बड़े भी खेल होते हैं, ओलंपिक के खेल हैं, वहां जितने पदक हमें मिलने चाहिए, जितने हमारे खिलाड़ियों को जीतने चाहिए, नहीं जीत पाए। एक तरफ दुनिया में 5वीं संख्या आपकी जीडीपी पे है। भारत की सरकार कह रही है कि हम अगले 4-5 साल में तीसरे स्थान पे आ जाएंगे, दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। लेकिन जो पिछले टोक्यो में ओलंपिक खेल हुए, 7 मेडल जीते हैं, लेकिन सभी देशों की तुलना में 48वां स्थान आपका था। दोनों बातों में मेल नहीं है। हमें तुलना हम चाइना से करते हैं ना, चाइना के ग्राफ को अगर आप देखोगे, जैसे जैसे चाइना ने आर्थिक तरक्की करी, वैसे वैसे खेलों में भी उनका प्रदर्शन बेहतरीन होता चला गया। 2006 में चाइना की जीडीपी $2.6 बिलियन थे। 10 साल में $2.6 बिलियन को 9.4 2.6 से बढ़ाकर 9.4 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचा दी। 2.6 ट्रिलियन से 9.4 ट्रिलियन 10 साल के अंदर। और जैसे जैसे आर्थिक तरक्की उन्होंने की है, पिछले टोक्यो खेल में दूसरे स्थान पे हमारे 7 पदक थे, चाइना के 88 पदक। आज हम कह रहे हैं कि हम 3 ट्रिलियन 3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी है और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएंगे। प्रधानमंत्री ने घोषणा करी, बहुत लोगों को समझ नहीं आया क्या कह रहे हैं।
बाद में सोच विचार कर समझ में आया कि वो ये कह रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में बढ़त हासिल करे, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का साइज हो जाएगा भारत की इकोनॉमी। चाइना 2016 में 9.4 पे थी, तो हम तुलना तो करते हैं चाइना से, हमें उनसे सीखना भी चाहिए। इतने पदक वहां से कैसे जीत के लोग आ रहे हैं, खिलाड़ी कैसे आ रहे हैं। दूसरे विकसित देशों में भी आप देखोगे, जो टोक्यो ओलंपिक खेल में जो 10 देशों ने सबसे ज्यादा पदक जीते, उसमें से 8 देश वो हैं जो प्रति व्यक्ति आय के मामलों में अर्थव्यवस्था के विषय पे हमसे बहुत विकसित है। तो एक बात तय होती है कि जैसे जैसे देश विकास करेगा, आर्थिक तरक्की होगी, खेल के मैदान में भी बेहतर प्रदर्शन हो। लेकिन वो तब होगा अगर ज्यादा संसाधन सरकारें खेल के प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए देंगे। लगभग 15 साल पहले 2009-10 का जो केंद्र सरकार का खेल का बजट था, उस बजट में 3,670 करोड़ रुपए का आवंटन किया। अच्छी बड़ी जो है लगती है फिगर के 3,670 करोड़ रुपए दिए खेल के। 15 साल बाद आप तुलना करें 2023 और 24 का, जो 2024 तक का जो बजट है वह 3400 करोड़ है। घट गया, 15 साल में घट गया। वो आंकड़ा बढ़ना चाहिए। 3400 करोड़ में भी 1000 करोड़ खेलो इंडिया के लिए। तो व्यवस्थाएं जमीन पे नहीं है। जमीनी स्तर पे हर जिले में स्कूली इंटर स्कूल टूर्नामेंट और प्रतियोगिताएं होंगी। हर जिले में कम से कम एक मल्टी स्पोर्ट फैसिलिटी स्टेडियम का निर्माण होगा, जहां प्रतियोगिताएं होंगी, उसे देखने दर्शक जाएंगे और बच्चे जाएंगे। स्कूल से बच्चों को भेजा जाएगा, वो देखेंगे टूर्नामेंट हो रहे हैं, कोई स्टेट लेवल हो रहा है, कोई नेशनल लेवल हो रहा है। वो दूसरे खिलाड़ियों को देखेंगे, उनके अंदर एक उत्सुकता पैदा होगी, वह खेल में उनकी रुचि बनेगी और वो प्रयास करेंगे, तभी खिलाड़ी पैदा होगा। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको बहुत देर पता लगा कि उनके अंदर ये हुनर है। अभी मेरठ पारुल चौधरी के गांव में गया, वो दौड़ में उसने 2 पदक जीते हैं। आसान नहीं होता कि एक ही टूर्नामेंट में 2 किस्म की दौड़ आप लड़ रहे हैं और दौड़ के आप जीत पा रहे हैं, क्योंकि एक बॉडी को समय चाहिए होता है रिकवरी में। 2 पदक जीते हैं, लेकिन उनकी एज काफी हो चुकी है। और मैंने उनसे पूछा, आपको कब पता लगा कि आप दौड़ सकती हो ऐसे? तो मुझे मालूम नहीं। कॉलेज के बाद कहीं भर्ती प्रक्रिया में कोई बच्चा जाता है, तब उसे पता लगता है कि मैं तेज दौड़ सकता हूं, या इस गति से मैं प्रतियोगिताओं में अपनी संख्या बना सकता हूं। कुछ खेल हैं जो गांव में तेजी से बढ़त हासिल कर सकते हैं, क्योंकि उनमें लागत नहीं है। जो इंडिविजुअल लेवल के स्पोर्ट हैं, जिनमें आपको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, अच्छे जूते चाहिए दौड़ में, और कई ऐसे खेल हैं जो सस्ती लागत में खेले जा सकते हैं, जो टीम गेम है। कबड्डी उनमें से सर्वश्रेष्ठ। कबड्डी भारत का प्राचीन खेल है, और कबड्डी में कामयाबी के लिए 4S चाहिए। एक तो स्ट्रेंथ होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, फुर्ती होनी चाहिए, स्टेमिना चाहिए। खेल कम समय का है, लेकिन बहुत स्टेमिना चाहिए। और चौथा है स्ट्रेटेजी, यानी बिना रणनीति के आप जीत नहीं सकते। तो हम सबको बहुत खुशी है इस तरह के खेलों के प्रति। गांव देहात में आयोजन हो, हमारे खिलाड़ी आए, विकसित हों अंतर्राष्ट्रीय पटल पर। और अर्जुन के लिए भी हमारी शुभकामनाएं। हम चाहते हैं कि एक पूरा इसका घर में कमरा भर जाए इसके जो है मेडल के साथ और ट्रॉफी से, और खूब सम्मान उसे मिला जाए, उसे नवाजा जाए। मैं अपनी तरफ से कह सकता हूं कि गांव के ओर से बात मेरे नजर में आई। अभी बात रखी गई कि यहाँ कोई स्टेडियम नहीं है, कोई इस तरह का मैदान नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। तो यहाँ मैं अपने तरफ से कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपको मालूम है कि मैं अपनी सारी सांसद निधि खेल के लिए, खेल के निर्माण के लिए दे रहा हूँ। बहुत डिमांड होते हैं सड़क के लिए, लाइट के लिए और चीजों के लिए, लेकिन 100% खेल के लिए, निर्माण के लिए, कबड्डी के लिए खास तौर से। तो गांव के सभी मौजूद लोग यहाँ मौजूद हैं। आप अगर कल तक करें तैयारी तो कल भी आ जाएं, दिल्ली कार्यालय में मुझसे मिल लें। और हाथ के हाथ जो आप जमीन का प्रस्ताव अगर आपको करना पड़ेगा, जमीन देनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी कहाँ वो जमीन उपलब्ध है,
अगर आप चाहें हॉल का निर्माण करके उस पर कबड्डी मैट हो, लाइट हो, श्रोताओं के लिए व्यवस्था हो, जो व्यवस्था गांव के लोग तय करेंगे, 20, 25, 30 लाख भी मुझे देना पड़ेगा। और आपके आशीर्वाद से आपने यहाँ विधायक बनाया कर देना, तो जितना मैं दूंगा डबल जो है हो जाएगा काम। राजी हो इस बात के लिए? धन्यवाद, धन्यवाद, जय। सम्मान लेने के लिए और मैं क्षेत्र गांव का धन्यवाद करना चाहूंगा। माला लाकर अर्जुन देशवाल जी का, उनके पिताजी, आज हमें यह भी तय करना है कि जो फिरका प्रस्त इस देश में है, जो इस देश में के किसानों का, मजदूरों का, युवाओं का नुकसान कर रही है, आज दलितों का, पिछड़ों का आरक्षण खत्म करने का काम कर रही है। इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश में दलितों और पिछड़ों के आरक्षण को बचाने के लिए गठबंधन को वोट करना है अगली बार। और इस सीट को, बिजनौर सीट के साथ में जहां भी हमारे प्रत्याशी लड़ेंगे, तमाम सभी प्रत्याशी को जो है जिताकर आदरणीय जयंत चौधरी जी झोले में डालने का काम करेंगे। मैं कहते हुए, क्योंकि आगे प्रोग्राम लगा है, सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जितने लोग उपस्थित है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय राष्ट्रीय लोकदल। धन्यवाद।